सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सर एनटीए ने बम फोड़ दिया सर। बच्चा, हर बात का प्रोज एंड कॉन्स होता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। आपके मन में सवाल है कि जब से सर एनटीए का सर्कुलर आया है, आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर उसका वेटेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सर उसका कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे क्या सर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। हम लोग यहां पे सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। सब कुछ यहां पे पॉइंट वाइज मैनर में हमने लिख के रखा है ताकि आपको सब कुछ समझा दिया जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप हमारा कम से कम 90 डेज प्लानर तो अब फॉलो करना शुरू कर दीजिए। 4 महीने वाला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 90 डेज प्लानर, लिंक उसका नीचे पिन कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए उस सेशन को देखिए एंड उसको फॉलो कीजिए। सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। प्रायोरिटी ABC को खत्म कर देना शुरू कर दीजिए। सही बात है सर। सर प्रोज एंड कॉन्स क्या है सर? सबसे पहले समझाते हैं कि सर्कुलर क्या आया है। एनटीए 2019 से आपको जेईई मेंस को संभालना शुरू किया है, राइट। उसके बाद जब से आपका कोविड ईयर शुरू हुआ है, दैट इज योर 2021, तब से उन्होंने सेक्शन बी, जो कि आपका इंटीजर सेक्शन होता है, वहां पे वो 10 क्वेश्चन आपको दिया करते थे, राइट, जिसमें से आपको एनी 5 करना पड़ता था। अच्छी बात है सर। तो सर यहां पे उन्होंने वो ऑप्शन को हटा दिया है। सबसे पहले क्या किया है उन्होंने, अब वो ऑप्शन को हटा दिया है। अब आपको सेक्शन बी में 5 ही सवाल दिए जाएंगे और आपको वो 5 को ही अटेम्प्ट करना है। अब एनी 5 वाला सिचुएशन नहीं रह गया है। हमेशा देखा गया है कि बच्चा, जब भी आपको एनटीए का सबसे पहला नोटिस आता है ना, जिस प्रकार एनटीए इस समय जागा है, हजारों हजारों लाखों बच्चे जेई एस्पिरेंट जो है वो अब जाग जाते हैं। उनको एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है कि भैया अब तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होती है कि वो आपको इस समय आपके टोज पे खड़ा कर देता है कि पढ़ो, लग जाओ, समय अब बचा नहीं आपके सामने, राइट। अब सर इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ध्यान से सुनो। क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? क्या सर वेटेज पे इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? बच्चा, मोर और लेस इसका वेटेज पे कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं है। तो उस बात को लेके पैनिक करना, घबराना और जगह जगह हर किसी से सवाल पूछना कि वेटेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बंद कर दीजिए। आपका ही समय जाया हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज भी अगर फिजिक्स की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, करंट, मूविंग चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, जो चीजें पहले इंपॉर्टेंट थी वो आपको आज भी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। सही बात है सर। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहां पे ये होता है कि अगर तुम 2021 से लेकर 24 तक को भी ध्यान से देखो, आपको वहां पे जब वो लोग 10 सवाल देते थे और उसमें से आपको कोई 5 करना पड़ता था, अमूमन देखा गया है कि जो अच्छे सवाल होते हैं, जो डिफिकल्ट कैटेगरी के या फिर मॉडरेट कैटेगरी के जो भी सवाल होते थे, वो आपको इंटीजर सेक्शन में डाले जाते थे। एंड ऐसे भी इंटीजर सेक्शन के सवाल को सॉल्व करना बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों लगता है सर? क्योंकि जनाब इंटीजर सेक्शन में आपको 4 ऑप्शन तो है नहीं, ABCD। आपको सुपर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने अप्रोच पे कि भैया अगर तुमने 25 आंसर लाया है तो वो सही है। वो कॉन्फिडेंस बहुत कम बच्चों में होता है। तो पहले ही इंटीजर सेक्शन आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से 5 ऑप्शन पहले हुआ करते थे। फायदा मिलता था कि जनाब आपको 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन अच्छे कैटेगरी के होते थे, 3-4 आपको इजी होते थे। तो बच्चा अपने समझ बूझ से उन 4 से 5 सवालों को ढूंढ लेता था। हालांकि कई बच्चों के लिए ये एक इरिटेटिंग प्रोसेस भी होता था कि सर वो सवाल को ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है। तो कई बच्चों के लिए शायद ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि भैया वो टेंशन ही खत्म हो गया, वो झंझट ही खत्म हो गया कि उसमें से 5 इजी सवाल को ढूंढो, जो मिला है करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, वो अलग बात है, राइट। लेकिन जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं होती है, उनके लिए यहां पे थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है इंटीजर सेक्शन। अब उनको और ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सवाल को करे या ना करे। अब यहां पे अगर आपको नहीं आता है तो इट इज 100% रिकमेंडेड कि आप उसको मूव ऑन करके आगे ही बढ़ जाए, राइट। सर इसका कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी है वो बढ़ेगा। हम ये नहीं करें कि बहुत ज्यादा कुछ जमीन आसमान का फर्क पड़ जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा तो बढ़ेगा। तो आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा तो नहीं, क्या तो वो आपको सेम रहेगा या फिर वो आपको घट जाएगा, राइट। सर यहां पे आपका घट जाएगा वो समझ में आता है। सेम क्यों रह जाएगा सर? क्योंकि भैया बच्चे भी तो बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। अवेयरनेस तो ऑलरेडी सोशल मीडिया की वजह से इतना बढ़ ही चुका है, बच्चों के मन में जागरूकता है, मटेरियल है, कंटेंट है सभी के पास, तो उस लिहाज से कंपटीशन है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार का सेक्शन बी में 5 ही सवाल देना, ऑप्शन को हटा देना,
वो कहीं ना कहीं बच्चों पे थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, जिससे आपको कट ऑफ जो है क्या तो सेम रहेगा या फिर वो आपको कम ही हो जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आपको एडवांस क्वालिफाइंग के लिए कट ऑफ 93 समथिंग गया था, तो इस बार आपको 93 से कम ही रहने वाला है, ये आप कम से कम मान के चल सकते हैं। बट नेवरदलेस आपके प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही आपको पढ़ते रहना चाहिए। अभी भी 2-3 सवाल एनटीए ने वहां पे नहीं बताया, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन डेट वहां पे लिखा हुआ है कि वो लोग जल्द ही उसको बताएंगे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर में वो शुरू हो जाना चाहिए। एंड इसके अलावा अभी भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब आना बाकी है, जो उनके डिटेल्ड सर्कुलर में ही आएगा। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई और मेजर पैटर्न चेंज तो नहीं है, वो भी हो सकता है, एनटीए है, कुछ भी हो सकता है, राइट। 5 साल का अनुभव है इनके साथ, हमको भी कोई खास मेजर पैटर्न चेंज तो नहीं है, वो भी अभी हम लोग को जानना बाकी है। इंटीजर सेक्शन में मार्किंग सिस्टम किस प्रकार का होने वाला है, वो भी हमें अभी जानना बाकी है। क्या -1 होगा या फिर आपको नो नेगेटिव मार्किंग होगा इंटीजर सेक्शन में, वो अभी भी सवाल का जवाब बाकी रह रहा है। ठीक है, तो आप ज्यादा घबराइए मत, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहिए। जो आपने वेटेज प्रायोरिटी यहां से देखा है उसी को आप फॉलो करते चलिए। भैया फिजिक्स है हमारा, फिर से वही रहता है कि आप इतना प्रैक्टिस करो, इतनी मेहनत करो कि आपके मन से वो कॉन्फिडेंस आए कि जनाब क्या ही पूछ लेगा। ठीक है, उनको खेलने दो, जैसे भी करना है ऊपर नीचे उनको करने दो, आप अपना मेहनत करते रहिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।